तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सुबारू और एमिली को दिखाया जाता है जो शांति से बैठे होते हैं। तभी जो पेट्रा होती है वो सुबारू के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। जिसपे जो सुबारू होता है वो पेट्रा से पूछता है कि पेट्रा तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। जिसपे पेट्रा उससे कहती है कि वैसे भी ये लड़की हमेशा आपके साथ रहती है। जिसपे एमिली उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं पेट्रा, हमें बहुत सारी बातों पर डिस्कस करना पड़ता है। जिसपे पेट्रा कहती है कि मैं तुमसे हारने नहीं वाली। जो सुन के वो दोनों हैरान रहते हैं। तभी जो सुबारू होता है वो एमिली से कहता है कि तुम इस पे ध्यान मत दो, ये बस छोटी बच्ची है। तभी जो एमिली होती है वो सीरियस होकर कहती है कि मैं भी अब हार नहीं मानूंगी, मैं भी सुबारू के ऊपर गिव अप नहीं करूंगी। जिसपे सुबारू एमिली से कहता है कि अब जाने भी दो एमिलिया। उसके बाद जो सुबारू होता है वो पेट्रा से कहता है मुझे तुम्हें थैंक्स कहना है पेट्रा, क्योंकि तुमने अपना वादा निभाया, तुमने एमिलिया का साथ आखिर तक नहीं छोड़ा। फिर सुबारू कहता है कि मुझे और भी लोग हैं जिनको थैंक्स कहना है, जिन जिन लोगों ने मेरी मदद की। और साथ में ऑटो में तुम्हें भी थैंक्स कहना चाहता हूँ। जिसपे ऑटो कहता है कि सुबारू सन आपने मुझसे कुछ कहा। सुबारू उससे कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हारा थैंक्स कह रहा था। जिसपे ऑटो उससे कहता है कि बस कीजिए, ये बात कह के आप मुझे शर्मिंदा करवा रहे हैं। तभी जो एमिलिया होती है वो सुबारू को देख के उससे कहती है कि सुबारू तुम्हें कुछ कहना है क्या। जिसपे सुबारू कहता है कि हाँ मुझे कुछ कहना है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एमिलिया कहती है अच्छा ठीक है बताओ मुझे। सुबारू कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ और कहाँ से शुरू करना, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे ही सुबारू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। तभी जो एमिलिया होती है वो सुबारू से कहती है कि सुबारू शांत हो जाओ और ठीक से बताओ। जो सुनने के बाद सुबारू जो होता है वो अपने आप को पहले शांत कराता है। फिर वो एमिलिया से कहता है कि जो रैम है वो भी मुझसे प्यार करती है, बिल्कुल वैसे जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ एमिलिया। वहीं पर जो सुबारू की बात सुनने के बाद जो एमिलिया होती है वो शांत हो जाती है। फिर वो एमिलिया जो होती है वो सुबारू से पूछती है कि सुबारू ये सब तो ठीक है पर मुझे एक बात बताओ कि ये रैम कौन है। और वहीं पर जो सुबारू होता है ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और अगले सीन में बहुत सारे कार को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे घायल सोल्जर होते हैं और वो सभी लोग व्हाइट वेयर की सर को लेकर जा रहे होते हैं। तभी हमें क्रश और रैम को दिखाया जाता है जहाँ पे जो क्रश होती है वो रैम से कहती है कि तुम इतनी चिंता में क्यों हो, तुम उन सभी के बारे में सोच रहे हो ना, पर तुम चिंता करो, फेलिस और मनवीर और जूलियस काफी ज्यादा स्किलफुल है, वो अच्छे से संभाल लेंगे। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम हंसते हुए काफी ज्यादा अच्छी लगती हो। रैम कहती है कि सुबारू भी ऐसा ही कहता है, वैसे मैं तुम्हें कहूँ तुम भी जब हंसोगी तुम भी अच्छी लगोगी। क्रश कहती है कि नहीं मैं हंसते हुए ज्यादा अच्छी नहीं लगती। और वही पर ये दोनों बातें कर रही रहती है कि तभी एक धमाका होता है। क्रश देखती है कि उनके सामने वो जो कार थी वो तबाह हो चुकी है और क्रश कहती है कि लगता है एनिमी का अटैक हो गया, सब लोग तैयार हो जाओ। जो सुन के रैम और सभी लोग तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो क्रश के कार के सामने खड़ा होता है। क्रश जो होती है वो कार चलाने वाले को कहती है कि इसके ऊपर से चला दो। जो कार चलाने वाला होता है वो वैसा ही करता है और जैसे ही वो कार उस बंदे से टकराने वाली होती है उतने में जो रैम होती है वो क्रश को लेकर उस कार से जंप कर देती है और वहीं पे जो कार होती है उस बंदे से टकराते ही वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी जो बंदा होता है वो क्रश से कहता है कि तुमने उसे ऑर्डर दिया कि मेरे ऊपर कार चला दो, जबकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। क्रश कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी सोल्जर की ऐसी हालत करने की, और वैसे तुम हो कौन। जिसपे वो बंदा कहता है कि अच्छा तुम मुझे नहीं जानती पर मैं असल में तुम्हें जानता हूँ, तुम रॉयल कैंडिडेट हो ना जो आगे जाकर रूलर भी बन सकती है इस किंगडम की। क्रश कहती है कि मेरे सवालों का जवाब दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसपे जो बंदा होता है उसके सवाल का जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से क्रश होती है वो अपने स्वॉर्ड को स्पिन करके उसके ऊपर अटैक कर देती है पर उस बंदे को कुछ भी नहीं होता। फिर वो कहता है कि तुम ऐसे ही किसी के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो जो तुमसे आराम से बात कर रहा हो। और वहीं पर जो बंदा होता है वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं और क्रश के ऊपर अटैक कर देता है। और वहीं पर जो अटैक होता है वो सीधे जाके क्रश के हाथ पे लगता है, जिसकी वजह से क्रश का हाथ जो होता है वो कट जाता है। वहीं पर जो रैम होती है वो क्रश को हील करने लगती है पर तभी रैम के पीछे से कोई कहता है मैं खाता ही रहता हूँ, फिर भी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कम है। फिर हमें पूरी तरह से उसे दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस दावत के लिए। रैम उन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम दोनों हो कौन। जिसपे दूसरा वाला बंदा कहता है कि मैं विचकल का शिनाक शॉप हूँ जो रिप्रेजेंट करता है ग्लूटोनी को यानी कि हंगर को, और मेरा नाम है लाए वाटर काउंटर। फिर वो पहला वाला बंदा कहता है कि मैं हूँ शिनार्क शॉप जो रिप्रेजेंट करता है ग्रेड यानी कि लालच को, और मेरा नाम है रेगुलस कॉर्नियस। फिर जो रेगुलस जो होता है वो रैम से कहता है कि तुम रिलैक्स हो सकती हो क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो रैम होती है वो अपने वेपन को बुला लेती है और वो अपने डीमन फॉर्म में भी आ जाती है। तभी जो रेगुलस होता है वो रैम से कहता है कि तुमने सुना नहीं कि मुझे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। पर जो रैम होती है उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती और अपने मैजिक से बहुत सारे क्रिस्टल बनाती है। रैम कहती है कि तुम्हें बस इतना ही कहना था, जल्दी ही मेरा हीरो यहाँ पे आएगा और तुम सभी को खत्म कर देगा, वही हीरो जिसे मैं पसंद करती हूँ। तभी ले कहता है कि एक हीरो उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, पर पहले मुझे ये बता कि तुम कौन हो। रैम कहती है कि मैं रोजवल सामा की मेंशन की मेड हूँ, मेरा नाम रैम है। और ऐसा कहने के बाद जो रैम होती है उन दोनों के पे अटैक कर देती है पर जो रेगुलर होता है उसे कुछ भी नहीं होता। और वहीं पर रैम और ले के बीच में फाइट शुरू होती है और वो दोनों काफी ज्यादा फास्टली फाइट कर रहे होते हैं। तभी जो ले होता है वो कहता है कि आज लगता है मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला हूँ। और वहीं पर जो रैम होती है वो सुबारू के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करी होती है। और तभी जो रेगुलर होता है वो रैम के ऊपर अटैक कर देता है और वहीं पर जो ले होता है वो रैम के साथ कुछ करता है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया इस दावत के लिए। और अगले सीन में क्रश के मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर जो है वो घायल हो चुके होते हैं, जिन्हें हीलर जो होते हैं हील कर रहे होते हैं। और वहीं पे एमिलिया और सुबारू पे होते हैं जहाँ पे एमिलिया कहती है कि ये तो काफी खतरनाक है, यहाँ पे क्या
हुआ था। और वहीं पर हमें फेलिक्स को दिखाई देता है जो क्रश की ये वाली हरकत देख के काफी ज्यादा हो रहा होता है। और वहीं पर जो सुबारू होता है वो रैम को ढूंढ रहा होता है और बहुत ढूंढने के बाद उसे फाइनली रैम मिल जाती है। सुबारू जो होता है वो रैम के पास जाता है और उसे कहता है कि रैम उठो, तुम्हें क्या हो गया है। और वहीं पर जो हीलर होता है वो सुबारू से कहता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। सुबारू कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये जिंदा है पर ये उठ क्यों नहीं रही। वो हीलर कहता है कि ये मेरे बस के बाहर है, मैं इसे जगाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी जो सुबारू होता है अपने साइड में गिरी हुई टूटी हुई तलवार उठाता है और वो कहता है कि रैम मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। ऐसा कहने के बाद जो सुबारू होता है उस तलवार को अपने गले में घुसा देता है, जिसकी वजह से जो सुबारू होता है वो मर जाता है। और जब सुबारू अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एमएलए के साथ काट में है। सुबारू कहता है कि हमने व्हाइट वर्ल्ड को मार दिया, तब भी सब लोग राम को कैसे भूल गए। तभी सुबारू एमएलए से पूछता है कि आखिर राम को क्या हुआ, जिसपे एमएलए कहती है कि आखिर राम है कौन। और यही पे सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है जो रैम होती है वो बेड पे लेटी होती है जहाँ पे उसके साथ सुबारू होता है। सुबारू कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी सोते हुए नहीं देखा था, क्योंकि तुम हमेशा मेरे से पहले उठ जाती थी, बिना किसी को पता चले तुम हमेशा मेरे रूम में रहती थी और मुझे सोते हुए देखती थी। मुझे माफ कर दो रैम। पर तभी वहाँ पे पग आ जाता है। पग कहता है कि इस लड़के के साथ मेरा कुछ तो कनेक्शन है। सुबारू उस पर कहता है कि क्या तुम इससे, पर आगे कुछ कहता है उससे पहले पग उससे कहता है कि माफ करना पर मेरा मैजिक इसे उठा नहीं सकती। पर जो विच कल्चर्स होते हैं वो किसी का भी नाम या फिर वो किसी की मेमोरीज चुरा सकते हैं और इसके अलावा और इंसानों की यादों से उन्हें मिटा सकते हैं। फिर पग जो होता है वो सुबारू से कहता है कि मैं अब तुम पे भरोसा कर सकता हूँ कि तुम एमएलए का ख्याल रख सकते हो। और अगले सीन में हमें सुबारू को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसे क्रश मिलती है। क्रश जो होती है वो सुबारू से कहती है अच्छा तुम यहाँ पे हो, जिस पर सुबारू कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी। जिस पर क्रश उसे बताती है कि सभी लोग जो है उस कमरे में जमा हो चुके हैं, वो किसी बात पे डिस्कशन करने वाले हैं। और अगले सीन में हमें उसी रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे जो फेलिक्स होता है वो क्रश से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं, पर मुझे ये चीज काफी ज्यादा उदास करती है कि तुम मुझसे बात करती हो पर ऐसे जताती हो कि तुम मुझे जानती ही नहीं। फिर जो क्रश होती है वो उससे माफी मांगती है। तभी जो ओल्ड मैन व्हील होते हैं वो कहती है कि क्रश सामा और सुबारू यहाँ पे आ चुके हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। सुबारू कहता है कि क्रश अपनी याददाश्त खो चुके हैं और वहीं पर जो राम है वो अपनी आइडेंटिटी खो चुकी है। फेलिक्स कहता है कि इस नेशन में ऐसे बहुत सारे केसेस है, इस बीमारी को स्पिन ब्यूटी डिजीज कहा जाता है। और मैन व्हील कहती है कि ये सब विचकल के काम की वजह से हुआ है। तभी जिस पर फेलिक्स कहता है कि जब एमिले सामा रॉयल कैंडिडेट बनी थी तब हमें पता था कि ये विचकल इसमें जरूर इमोन होगी। जिस पे एमिले कहती है कि लगता है इसमें मेरी ही गलती है। फेलिक्स कहता है कि हाँ इसमें तुम्हारी ही गलती है। जो बात सुन के सुबारू जो होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फेलिक्स को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कह रहे हो वो सही है, तुम किसी के ऊपर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकती जिसमें उसकी गलती भी ना हो। और वहीं पर जो क्रश होती है वो सुबारू के बात पे एग्री करती है और फेलिक्स को उन दोनों से माफी मांगने के लिए कहती है। और क्रश की बात मान के जो फेलिक्स होता है वो एमिले और सुबारू की माफी मांगता है। सुबारू कहता है कि ये सब छोड़ो, अभी हम लोग जिसके ऊपर बात करने आए उससे शुरू करते हैं। पर तभी फेलिक्स से कहता है कि पहले तुमसे ये बात मुझे कहने दो, जब हम लोग वो चीज करेंगे तब क्रश को इससे दर्द नहीं होना चाहिए। जिसपे जो सुबारू होता है वो एग्री हो जाता है। और जो ओल्ड मैन व्हील होते हैं वो उसके अगेंस्ट होते हैं। फेलिक्स जो होता है उसकी वजह पूछता है ओल्ड मैन व्हील से। ओल्ड मैन व्हील कहते हैं कि जो ग्लूटनी है उसी ने अटैक किया क्रश के ऊपर। जिस पे फेलिक्स उसे कहता है कि क्या क्रश समा की लाइफ जो है वो रिवेंज लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैन व्हील कहते हैं कि क्रश समा के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो कुछ समझ भी नहीं पा रही है वो, और यहाँ पे क्या चल रहा है वो भी वो समझ नहीं पा रही। फेलिक्स कहता है कि तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्रश समा फाइट कर सकती है, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। वही पर क्रश जो है वो फेलिक्स से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा चिंता करने के लिए, पर अभी ये जरूर सिंपल है कि मैं कुछ समझ नहीं सकती, यहाँ तक मैं अपने बारे में छोटी डिटेल भी याद नहीं कर सकती, पर लेकिन मैं जो भी मुझे रिस्पेक्ट दी जाती थी, जो मुझे पहले दी जाती थी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वही पर ये बात जो सुनने के बाद जो फेलिक्स होता है वो रोने लगता है। और मैन व्हील कहता है कि अगर क्रश समा नहीं चाहती कि अलायंस टूटे तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्रश कहती है कि मुझे पता है कि ये काफी बड़ी डील है तुम्हारे लिए परेशानी की, एमिले सामा और सुबारू सामा। एमिले कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे बस रोजा सामा से बात करनी होगी। और अगले सीन में सुबारू को दिखाया जाता है जो राम के पास होता है। सुबारू कहता है कि तुमने कहा था कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, पर मैं उस सुबारू को नहीं ढूंढ पाया जो तुम्हें बचा सके। तभी वहाँ पे एमिले आती है और सुबारू को कहती है कि तुम मुझे पता था कि तुम यही भी होगे। एमिले जो है वो राम को देखे कहती है कि इसका नाम राम है ना, मुझे डाउट नहीं है कि ये राम की सिस्टर है क्योंकि ये राम की जैसे दिखती है। तो एमिले जो होती है वो सुबारू को कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। तभी एमिले कहती है कि मुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा और मुझे पता है कि अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम्हें हर्ट हो जाएगा। सुबारू राम की टेंशन तुम अकेले कैरी मत करो, मुझे भी तुम्हारे साथ टेंशन को उठाने दो। सुबारू कहता है कि तुम तो राम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। एमिले कहती तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने भी मेरी मदद की। सुबारू कहते हैं कि एमिले मैं तुमसे कुछ फेवर मांग सकता हूँ। एमिले कहती है क्या है वो, जिसपे सुबारू कहता है क्या तुम उड़ सकती हो, मुझे रोना है। एमिले जो होती है वो वैसा ही करती है। तभी जो सुबारू होता है वो रोने लगता है और ऐसे थोड़ा टाइम बीत जाता है। तभी जो एमिले होती है वो सुबारू के पीछे आ जाती है और उसे सहलाने लगती है। सुबारू जो होता है वो कहता है मैं तुम्हें वादा करता हूँ रैम, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, तुम्हारा हीरो तुम्हें जरूर बचाएगा, बस मेरा इंतजार करना रैम। और यही पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।